हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी बच्चों को कैसे हो सभी। तो गाइस, आप लोगों को मैं मंजुल त्यागी की बुक का सॉल्यूशन करवा रहा था। कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर हमारा चल रहा था, ठीक है। नेक्स्ट ये हमारा पार्ट नंबर 3 है। इसके अंदर हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा 3000 एमसीक्यू की जो मंजुल त्यागी की बुक आती है अरिहंत की, उस बुक का सॉल्यूशन मैं आपको करवा रहा था। इसके अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिफेंस वाले एप्लीकेशन डाउनलोड कर ला गाइस। उसके अंदर जब आप स्टडी मटेरियल में जाओगे तो स्टडी मटेरियल के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। आपको वहाँ फोल्डर मिल जाएगा, उस फोल्डर के अंदर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी इस चैप्टर की। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। जो लेवल 2 है उसका क्वेश्चन नंबर 21 है गाइस। ये कहता है फॉर ए पॉजिटिव होल नंबर n व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू बतानी है। आयटा की पावर 4n+1 लिखा हुआ है, तो इसको मैं आयटा की पावर 4n इंटू में आयटा लिख सकता हूँ। बेस अगर सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। आयटा की पावर अगर 4 का मल्टीपल हो तो 1 हो जाता है, तो क्या आएगा, ये आयटा ही आएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। बिल्कुल सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन था ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। ये कहता है इफ ओमेगा इज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू पूछिए गाइस। हमें पता है प्रॉपर्टी कि 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ से अगर मैं 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकालूं तो ये प्लस का उधर जाके माइनस का, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर आएगा। और इसी रिजल्ट से अगर मैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो वो माइनस का ओमेगा आएगा। यहाँ पुट करते हैं, देखो 1 माइनस में 1 प्लस डिवाइड बाय 1 प्लस ओमेगा की जगह माइनस का ओमेगा स्क्वायर, और माइनस में 1 बाय 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह माइनस का ओमेगा। तो ये बन गया, देखो ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस 1 बाय 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये भी 1 बाय ओमेगा। अब देखो 1 प्लस में 1 डिवाइड बाय ओमेगा क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, ओमेगा के इक्वल। और 1 अपॉन ओमेगा किसके इक्वल होता है, ओमेगा स्क्वायर के इक्वल। और ये किसके इक्वल होता है, ये देख लो प्रॉपर्टी 0 के इक्वल। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। सिंपल है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ये कहता है एक स्ट्रेट लाइन है जो पासेस थ्रू द पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस एंड दिस। एक स्ट्रेट लाइन है जो इस पॉइंट और इस पॉइंट से पास करती है। सबसे पहले ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको मैं z1 मान लेता हूँ, a प्लस में आयटा b। ये किस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है गाइस, ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है a कोमा b को। फिर उसके बाद दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर z2 है, वो क्या दिया हुआ है, 1 डिवाइड बाय माइनस का a प्लस में आयटा b। इसका रैशनलाइज करते हैं, माइनस a माइनस आयटा b से मल्टीप्लाई और माइनस a माइनस आयटा b से डिवाइड। तो ये करेंगे ऊपर तो आ जाएगा माइनस का a माइनस आयटा b डिवाइड बाय, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो अलग अलग करोगे तो ये आएगा माइनस का ए डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस में आयटा बी डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो ये किस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, रियल पार्ट है माइनस का ए डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोमा इमेजिनरी पार्ट है माइनस का बी डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन दो पॉइंट को इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। अब एक स्ट्रेट लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से पास करती है। तो स्ट्रेट लाइन जो दो पॉइंट से पास करे उसकी इक्वेशन क्या होती है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू में x माइनस एक्स वन। तो ये क्या आएगा, y माइनस में वाई वन कितना है b, ये वाला पॉइंट। y2 कितना है मेरे पास, ये माइनस का b डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये माइनस में b आ जाएगा डिवाइड बाय माइनस का a डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये माइनस में आ जाएगा। ये x2 हो गया और माइनस में ये x1 हो गया, इनटू में x माइनस में x1 मतलब a। देखो ऊपर वाले टर्म में से माइनस का b कॉमन है, डिनोमिनेटर में से माइनस का a कॉमन है, तो यहाँ बचेगा 1 डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 1। सिमिलरली यहाँ बचेगा 1 डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 और इनटू में x माइनस a। ये इससे कैंसिल, प्लस से ये प्लस कैंसिल, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए की इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा ए वाई माइनस में ए बी इज इक्वल टू, इस बी के अंदर इसमें प्रोडक्ट करोगे तो ये आएगा बी एक्स माइनस में बी ए, तो ये इससे कैंसिल, तो ए वाई इज इक्वल टू बी एक्स। तो इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, एब्सेंट है, मतलब ये ओरिजिन से पास करेगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि अगर x को 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू 0 आएगी, और y को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू 0 आएगी। तो इसका मतलब ये कहां से पास करेगा मेरे प्यारे, ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू पूछिए भाई, ठीक है, इसकी वैल्यू पूछिए। सबसे पहले आयोटा की पावर 5,
इसको मैं आयटा की पावर 4 इंटू आयटा लिख सकता हूँ, और आयटा की पावर 4 1 होता है, तो ये आया आयटा। तो यहाँ पे आयटा की पावर 5 को मैं आयटा लिखूंगा, तो ये बना 1 प्लस में आयटा की पावर कितना 4n माइनस 1, और डिवाइड में 1 प्लस में आयटा की पावर कितना 4n प्लस 1, और इसकी होल पावर में कितना है मेरे प्यारे 4n प्लस 1 ऊपर वाले की, और नीचे वाले की क्या है 4n माइनस 1 है। अब देखो आयटा की पावर 4n माइनस 1, इसको मैं लिखूंगा आयटा की पावर 4n इंटू में आयटा की पावर माइनस 1, और आयटा की पावर 4n प्लस 1, इसको मैं लिखूंगा आयटा की पावर 4n इंटू में आयटा। आयटा की पावर 4n 1 हो जाता है, तो ये आयटा की पावर माइनस 1 बचेगा, और यहाँ आयटा बचेगा। यह बचा 1 प्लस में आयटा की पावर माइनस 1 डिवाइड में 1 प्लस में आयटा बचा, और इसकी तो पावर है 4n माइनस 1, और इसकी पावर है मेरे पास 4n प्लस 1। देखो मेरे प्यारे, आसान है बिल्कुल क्वेश्चन। अब आयटा की पावर माइनस 1 होता है 1 अपॉन आयटा, और 1 अपॉन आयटा की वैल्यू होती है माइनस आयटा। तो ऊपर बना 1 माइनस में आयटा और इसकी पावर 4n प्लस 1 डिवाइड में बना 1 प्लस में आयटा और इसकी पावर 4n माइनस 1। अब अलग अलग सेपरेट कर लो, मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस आयटा डिवाइड बाई 1 प्लस आयटा, इसकी होल पावर 4n, यहाँ भी 4n यहाँ भी 4n, प्लस 1 है, इसको मैं लिख लेता हूँ 1 माइनस आयटा डिवाइड में, इसको लिख लेता हूँ 1 प्लस आयटा की पावर माइनस 1, बेस अलग अलग कर लिया। अब ये क्या होता है माइनस का आयटा होता है, माइनस आयटा की पावर आया 4n, ये माइनस का ऊपर जाके प्लस का 1 माइनस आयटा इंटू 1 प्लस आयटा। आयटा की पावर 4n है, 4n है तो मतलब 1 हो जाएगा, और माइनस 1 की पावर इवन, ये भी 1, तो ये 1 हो जाएगा, और इनकी प्रोडक्ट 2 होती है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। क्या आ जाएगा आंसर? आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। दूसरे तरीके से भी कर सकते हो आप, n को 1 पुट करके भी इसको कर सकते हो, n को 1 पुट कर लो तब भी रिजल्ट आपका सेम ही आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द रियल पार्ट। इसका रियल पार्ट पूछा है, तो सबसे पहले डिवाइड में कॉम्प्लेक्स नंबर है, रैशनलाइज करना पड़ेगा। 1 प्लस कोस थीटा माइनस में आयटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई, और 1 प्लस में कोस थीटा माइनस में आयटा साइन थीटा से डिवाइड। मेरे प्यारे अपने को सिर्फ रियल पार्ट चाहिए, तो रियल पार्ट है अपना इतना, और ये आयटा वाला पार्ट है तो इसको खत्म कर दो। तो ऊपर 1 प्लस में कोस थीटा सिर्फ लो, और डिवाइड में क्या आएगा a प्लस में b और a माइनस में b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, लेकिन आयटा स्क्वायर करोगे वही प्लस आएगा, तो 1 प्लस में कोस थीटा का होल स्क्वायर आएगा, और प्लस में ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देख लो ये रियल है पूरा का पूरा। यहाँ पे आयटा था, आयटा वाले को मैंने कंसीडर ही नहीं किया, ऊपर वाले को डिनोमिनेटर में तो आपका रियल ही बन रहा है। तो यह आया मेरे पास 1 प्लस में कोस थीटा, इसका अगर मैं होल स्क्वायर करूँगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, और प्लस में क्या साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, तो यह है 1 प्लस में कोस थीटा डिवाइड में 1 प्लस 1, ये 1 है, और ये दोनों को ऐड करोगे तो भी 1, 1 प्लस 1 2 कोस थीटा, इसमें से 2 कॉमन है गाइस, तो ये 1 प्लस में कोस थीटा डिवाइड में 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस में कोस थीटा, ये इससे कैंसल तो 1/2। तो रियल पार्ट आपका 1/2 रहेगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, ये कहता है a इज ए रियल नंबर, z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी वैल्यू पूछिएगा इस, तो यहाँ है z प्लस ए इंटू में यहाँ है z का कंजुगेट प्लस में a है। देखो गाइस z प्लस में a इंटू में z का कंजुगेट प्लस में इसको मैं a का कंजुगेट लिख सकता हूँ, क्योंकि a रियल है तो a और a का कंजुगेट दोनों क्या रहेंगे इक्वल रहेंगे। मैं इसको लिख लेता हूँ z प्लस a, और इसको अलग अलग कंजुगेट है तो मैं इसका होल कंजुगेट लिख लेता हूँ। प्रॉपर्टी z इंटू जेड का कंजुगेट उसके मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल होता है, तो ये पूरा मान लो z है और ये z का कंजुगेट, तो वो क्या z प्लस a के मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन, सपोज दैट a denotes the collection of all complex number whose square is negative real number। ए के अंदर क्या आएंगे वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे जिनका स्क्वायर करने पर आंसर आए नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखो गाइस z इज इक्वल टू अगर प्योरली इमेजिनरी नंबर हो, क्या हो प्योरली इमेजिनरी नंबर हो, और z का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो मतलब आयटा स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, आयटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वाई स्क्वायर आएगा। y क्या होता है रियल नंबर, तो यहाँ जो भी पुट करूंगा मैं
वो आपका माइनस में आएगा रियल नंबर, है ना। तो इसका मतलब z जो है वो प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा, तब आपका उसका स्क्वायर करते हो एक नेगेटिव रियल नंबर आता है। तो इसका मतलब a के अंदर क्या आएंगे, सारे के सारे आइटा y आएंगे, और यहाँ जो y है वो किसको बिलोंग करेगा, r को। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन था भाई, ठीक है, क्योंकि प्योरली इमेजिनरी नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो नेगेटिव रियल नंबर आपका आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, ये कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आपको बताना इनमें से कौन सा करेक्ट है। z और ओमेगा द कॉम्प्लेक्स नंबर, ओमेगा डिनोट्स द कंजुगेट ऑफ ओमेगा, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ होल्ड ट्रू, आपको बताना है कि ये वैल्यू जो है वो ट्रू कब होगी, किस कंडीशन में ये जो है वो ट्रू होगी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है मेरे प्यारे, देखो यहां पे अपने को दे रखा है z प्लस ओमेगा इज इक्वल टू z माइनस ओमेगा, ये ट्रू एक ही कंडीशन में हो सकती है। अगर मैं z को 0 ले लूं तो यहाँ आएगा ओमेगा का मॉडुलस और यहाँ आएगा माइनस ओमेगा का मॉडुलस, तो ये भी ओमेगा इसका मॉडुलस और माइनस ओमेगा का मॉडुलस क्या होगा, इक्वल होगा दोनों का, क्योंकि हमें पता है z का मॉडुलस और z के कंजुगेट का मॉडुलस माइनस z के कंजुगेट का मॉडुलस और माइनस z का कंजुगेट मॉडुलस, तीन क्या क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब ओमेगा का और माइनस ओमेगा का जो मॉडुलस आएगा वो इक्वल ही आएगा, ठीक है। पहला केस तो ये बना। अगर मैं ओमेगा का 0 ले लूं, ओमेगा को 0 लूंगा तो ये z का मॉडुलस इज इक्वल टू z का मॉडुलस, ये कंडीशन भी होती है। तो इसका मतलब या तो z 0 होगा या आपका ओमेगा 0 होगा, तो दोनों में से कोई एक आपका 0 होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालने का ट्रिक बताया था मैंने। सबसे पहले जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो उसका मॉडुलस फाइंड आउट करो। मॉडुलस अगर मैं इसका निकालूंगा गाइस तो वो आएगा अंडर रूट 1/4 प्लस में 3/4, तो 1 आया। तो z का मॉडुलस क्या है, 1। दूसरा अपने को चाहिए रियल पार्ट ऑफ z, वो कितना है, 1/2। तो बहुत ही आसान है, क्या करो एक बार मॉडुलस में रियल पार्ट को ऐड करो, 1 + 1/2 आएगा, और डिवाइड बाय 2 कर दो और फिर रूट कर दो। फिर यहाँ देखो आयटा का जो कोफिशिएंट है वो माइनस में है, तो यहाँ हम लिख दो माइनस का आयटा, ठीक है। अब मॉडुलस में से रियल पार्ट को माइनस करो, डिवाइड बाय 2 कर दो और अंडर रूट कर दो, तो ये आपका स्क्वायर रूट आ गया। तो ये आएगा 3/2, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3/4 माइनस आयटा। ये करोगे आपका ये 1/2 डिवाइड, तो ये अंडर रूट 1/4 हो जाएगा। तो ये आया रूट 3/2 माइनस में आयटा 1/2। डायरेक्ट गाइस आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। हमेशा याद रखना कि आयटा का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो स्क्वायर रूट में भी आयटा का कोफिशिएंट नेगेटिव ही आएगा। यहाँ देखो प्लस है, यहाँ प्लस है, तो इसका मतलब ए और सी आंसर नहीं हो सकता, आंसर बी और डी में से कोई एक होगा। और यह सिंपल सी ट्रिक है जिसकी हेल्प से आप लोग स्क्वायर रूट डायरेक्ट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, सी इज द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z1 और z2 सी को बिलोंग करते हैं। सबसे पहली स्टेटमेंट कहता है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 है, मतलब z1 का जो आर्ग्यूमेंट है वो किसके इक्वल है, z2 के आर्ग्यूमेंट के इक्वल है। देन ये कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर भी इक्वल रहेंगे, तो ये प्रॉपर्टी ट्रू नहीं है गाइस। याद रखना कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तब उनके आर्ग्यूमेंट इक्वल होते हैं, ठीक है, और उनके मॉडुलस भी इक्वल होते हैं। अगर दोनों कंडीशन दी हुई हो, दोनों कंबाइन कंडीशन दी हुई हो, अगर मैंने बोल दिया कि आर्ग्यूमेंट भी z1 और z2 का आर्ग्यूमेंट भी इक्वल है और मॉडुलस भी इक्वल है, देन आपका z1 और z2 दोनों इक्वल होंगे। अकेले आर्ग्यूमेंट इक्वल होने से z1 और z2 इक्वल नहीं होते, अकेले मॉडुलस से आपका इक्वल नहीं होते, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट दी हुई है। अगर ये कंबाइन स्टेटमेंट होती, ठीक है, अगर ये कंबाइन स्टेटमेंट होती मतलब ये स्टेटमेंट होती तब ये ट्रू था, लेकिन दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है, पहली स्टेटमेंट अलग है, सेकंड स्टेटमेंट अलग है। तो मॉडुलस इक्वल होते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल नहीं होते, अलग अलग कंसीडर करेंगे तो दोनों ही आपकी गलत है मेरे प्यारे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, दोनों ही गलत है। कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो तब आर्ग्यूमेंट इक्वल होते हैं, मॉडुलस भी इक्वल होता है। और अगर दोनों स्टेटमेंट इकट्ठी लिखी हुई हो, एक ही स्टेटमेंट में हो दोनों की दोनों चीजें, कि उसने कहा कि आर्ग्यूमेंट भी इक्वल और मॉडुलस भी इक्वल है, देन आपका कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन का ट्रिक बताया था, बहुत ही आसान है। आप क्या करो, किसी का भी कोफिशिएंट उठा लो, ए का कोफिशिएंट उठाएंगे ओमेगा की पावर 6 और उसको डिवाइड कर दो डिनोमिनेटर में जो ए का कोफिशिएंट है ओमेगा की पावर 8, तो यह आएगा 1 अपॉन में ओमेगा स्क्वायर, और 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर ओमेगा होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। सिंपल, किसी का भी कोफिशिएंट उठा लो जब भी इस टाइप की स्टेटमेंट आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। z इज इक्वल टू माइनस का z कंजुगेट है, तो मतलब z प्लस में z का कंजुगेट 0 है, इसको आप इधर लेके जाओगे। और जब z प्लस z का कंजुगेट 0 हो तो मतलब रियल पार्ट आपका 0 है, मतलब x इज इक्वल टू 0 आएगा। तो रियल पार्ट ऑफ z क्या आएगा, 0 आएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। सिंपल, प्रॉपर्टी तो है। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन, if the complex number z1 z2 and the origin form of equilateral triangle, ठीक है, क्या कहता है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनता है, ये z1 है और ये z2 है और ये अपना ओरिजिन है। देन ये कहता है कि z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू आपको बताना है किसके इक्वल होगा। तो मेरे प्यारे, जब भी आपका याद रखना एक चीज बता देता हूं कि अगर आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका एक वर्टिस अगर आपका ओरिजिन है, बाकी दो वर्टिस अगर आपके कॉम्प्लेक्स नंबर है जैसे z1 और z2, और तो z1 प्लस में z2 का जो स्क्वायर होता है वो इनकी प्रोडक्ट के इक्वल होता है, z1 इंटू में z2 के इक्वल होता है। याद रखना इस प्रॉपर्टी को, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में 3 वर्टिसेस होंगे, तीनों साइड से इक्वल होंगी, जिसमें से जब भी एक वर्टिस आपको मिले, क्या मिले, ओरिजिन मिले, और तो बाकी के दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हमेशा लिखना कि उनके स्क्वायर का सम जो है वो उनकी प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहां आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। ये कहता है कि z1 and z2 are any two complex number such that इसका जो मॉडुलस है वो इन दोनों के सम के इक्वल है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। वैसे अगर मैं जनरली डेफिनेशन की बात करूं तो जनरल जो डेफिनेशन होती है उसमें तो अलग अलग नहीं होते, अलग अलग कब होते हैं, z1 प्लस में z2 का होल मॉडुलस अलग अलग z1 प्लस में z2 के मॉडुलस के इक्वल होता है। तो कंडीशन होती है कि आर्ग्यूमेंट जो होगा z1 का वो आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 के इक्वल होगा। अब ये तभी इक्वल होगा जब z1 जो है कुछ ना कुछ कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ z2 हो, यहाँ के कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, आर्ग्यूमेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने z इज इक्वल टू 1 प्लस आइटा ले लिया, तो इसका जो आर्ग्यूमेंट अगर आप निकालोगे तो वो आएगा π/4। और अगर मैं दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ले लूँ जैसे 3 प्लस में 3 आएगा, 3 कॉमन लिया तो यह है 1 प्लस में आएगा, तो इसका भी अगर आर्ग्यूमेंट निकालोगे तो वो भी π/4 ही आएगा। तो ये देख लो, ये जो कॉम्प्लेक्स, इसको z1 मान लेता हूँ, इसको z2, तो z2 जो है वो 3 मल्टीपल ऑफ z1 है, तो आर्ग्यूमेंट देखो दोनों के इक्वल है, तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट मल्टीपल में हो तो आर्ग्यूमेंट इक्वल होते हैं। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, अल्फा और बीटा रियल नंबर है, देन व्हाट इज द वैल्यू, इसकी मॉडुलस की वैल्यू पूछी है। तो अलग अलग मॉडुलस निकालोगे, ऊपर वाले का मॉडुलस क्या आएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइड में, डिनोमिनेटर का मॉडुलस निकालोगे तो रियल पार्ट का स्क्वायर मतलब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, दोनों एक ही चीज होती है यार, 1 आएगा, ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, व्हाट इज द वैल्यू, इसकी वैल्यू पूछिए। ये किसकी वैल्यू होती है, ओमेगा की पावर 10 प्लस में, ये किसकी वैल्यू होती है, ओमेगा स्क्वायर की पावर 10, तो ये ओमेगा की पावर 10 प्लस में ओमेगा की पावर 20। प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है 1 प्लस में ओमेगा की पावर n प्लस में ओमेगा की पावर 2n, 0 होता है जब n जो नोट मल्टीपल हो, क्या हो, 3 हो। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो 1 प्लस में ओमेगा की पावर 10 प्लस में ओमेगा की पावर 20 किसके इक्वल आएगा, 0 के। तो ओमेगा की पावर 10 प्लस में ओमेगा की पावर 20 किसके इक्वल आया, -1 के। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ओमेगा डिनोट्स द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन व्हाट इज द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का रियल रूट क्या होगा। तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 27 और एक्स क्यूब इज इक्वल टू 27 मतलब 3 का क्यूब, तो x इज इक्वल टू 3 इसकी रियल वैल्यू है। यहाँ देखो b के साथ मैच कर रही है क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, 1 पुट करोगे तो 3 आंसर आएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, ये कहता है लेट O बी द ओरिजिन, A बी द पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाय Z, if OA rotate through the angle 1 pi by 2 in anti-clockwise direction, keeping the length OA same, then what is represent the new point। मतलब क्या है इसका मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z है, मान लेता हूँ क्या है x प्लस में आएगा y, तो A जो है वो उसको डिनोट करता है, पॉइंट क्या लेंगे x कोमा y, यह ओरिजिन O, तो A पॉइंट मान लेता हूँ यहाँ था, कितना था x कोमा y, इस A को, इस OA को मैंने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया और वो कितना डिग्री रोटेट किया गाइस, 90 डिग्री रोटेट किया, मतलब यहां आ गया वो पॉइंट, तो ये कितना डिग्री रोटेट किया, 90 डिग्री। अब जो पॉइंट A था वो यहां आ गया आपका। अब ये बताने कि ये जो OA, अब जो पॉइंट A नया पॉइंट जो आया A डैश बन गया, ये अब किसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये अब किसको रिप्रेजेंट करता है। तो मेरे प्यारे जब भी अपन क्या करते हैं, पाई बाय 2 इंक्रीज कर दिया ना, आगे की तरफ गया कितना डिग्री, मान लो ये एंगल थीटा बना रहा था अपना, तो ये एंगल कितना हो गया, अब ये जो एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री एंगल बना रहा है, पाई बाय 2 प्लस थीटा। तो याद है मैंने आप लोगों को बताया था कि आर्ग्यूमेंट ऑफ आयटा जेड जो होता है वो पाई बाय 2 प्लस में आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होता है। मतलब कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, जेड का अगर आर्ग्यूमेंट अगर आपका थीटा है, तो जो नया पोजीशन, मतलब इसमें जब भी आप पाई बाय 2 ऐड कर दोगे, तो पाई बाय 2 ऐड करने पर जो नया पॉइंट आता है वो आर्ग्यूमेंट ऑफ आयटा जेड आ जाता है, मतलब नया जो पॉइंट आता है वो आयटा इंटू जेड आ जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज में गया गाइस, याद रखना एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, तो मतलब इंक्रीज हुआ है पॉजिटिव डायरेक्शन में। अगर वो क्लॉकवाइज जाता तो वो माइनस का आयटा जेड बन जाता, याद रखना, ठीक है ना, माइनस का आयटा जेड जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक अजर्शन दी हुई है, एक रीजन दिया हुआ है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। जैसे क्वेश्चन नंबर 39 देखो, ये कहता है Z1 इज इक्वल टू, ये है क्या दिया हुआ है अपने को, Z1 इज इक्वल टू 3 प्लस में -4 का जब रूट करोगे तो 2 आयटा आएगा, और Z2 इज इक्वल टू दिया है 3 प्लस में माइनस के 25 का रूट करोगे तो 5 आयटा आएगा। Z1 डिवाइड बाय Z2 क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, पहली स्टेटमेंट ये है। तो सिंपल है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मेरे प्यारे मैंने आपको बताया था कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को चाहे आप ऐड करो, चाहे माइनस करो, चाहे डिवाइड करो, चाहे मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट जो होता है वो ऑलवेज एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है। तो हमेशा ये क्या रहेगा, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ही रहेगा। तो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। रीजन क्या कहता है कि Z1 और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन Z1 डिवाइड बाय Z2 ऑलवेज एक कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा। ये भी आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है मेरे प्यारे, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अजर्शन 49, ये कहता है कि इसको और इसको अगर ऐड करते हैं तो -1 आता है। देखो ये किसकी वैल्यू होती है भाई, ये होती है ओमेगा की पावर 29 प्लस में, ये किसकी वैल्यू होती है ओमेगा स्क्वायर की पावर 29। तो बना ओमेगा की पावर 29 प्लस में ओमेगा की पावर, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 58। वही प्रॉपर्टी 1 प्लस में ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर इज इक्वल टू 0 होता है जब n जो है वो 3 का मल्टीपल ना हो। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी है 29 3 का मल्टीपल नहीं है, तो इसका मतलब ओमेगा की पावर 29 प्लस में ओमेगा की पावर 58 इज इक्वल टू -1 आएगा। तो ये कहता है -1, तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। ये कहता है ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, नहीं भाई ये गलत है भाई, तो ए करेक्ट है, आर आपका गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, 42, 43 तीनों का आंसर देना है। सबसे पहले ओमेगा अपने को ये दे रखा है, देन फाइंड द मॉड्यूल मतलब मॉडुलस एंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ओमेगा स्क्वायर आपको बताना है। देखो मेरे पास ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर तीनों क्या होते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो मॉडुलस होता है हमेशा 1 आता है।
तो इसका मॉडुलस भी 1, इसका मॉडुलस भी 1 और इसका मॉडुलस भी 1, तो मॉडुलस आपका 1 होगा। और 1 अगर आप देखो तो सिर्फ ए ऑप्शन में 1 है, बाकी किसी में भी 1 नहीं है, तो ए ही आपका करेक्ट आंसर है। और आपको मैंने बताया था आर्ग्यूमेंट, ओमेगा का आर्ग्यूमेंट होता है 2π/3 और आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर का आर्ग्यूमेंट होता है 4π/3, यहाँ मैं कह सकता हूँ माइनस का 2π/3, तो इसका आर्ग्यूमेंट 4π/3, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बोले तब तो माइनस का 2π/3 और सीधा आर्ग्यूमेंट पूछे तो 4π/3, अगर दोनों में से कोई भी ऑप्शन में है वो करेक्ट है। नेक्स्ट, द पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ओमेगा स्क्वायर, पोलर फॉर्म होती है हमारे पास ओमेगा स्क्वायर की, क्या होगी r इंटू में कोस थीटा प्लस में क्या आयटा साइन थीटा। r क्या होता है मॉडुलस, मॉडुलस 1 है, कोस थीटा क्या होता है आर्ग्यूमेंट 4π/3 है, तो प्लस में आयटा साइन 4π/3, जस्ट पुट कर दिया, रिजल्ट आया ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। सिंपल है ना, है क्या कुछ भी तो नहीं है। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन, ओमेगा की पावर 17 की वैल्यू, तो ओमेगा की पावर 15 इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। अब 15 3 का मल्टीपल है और ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल 1 होता है, तो ये आया ओमेगा स्क्वायर, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। आसान क्वेश्चन बिल्कुल। नेक्स्ट है हमारे पास गाइज, ये कहता है क्वेश्चन नंबर 44, 45, 46 का आपको आंसर बताना है। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू बतानी है। देखो गाइज हमने पढ़ा है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो माइनस ओमेगा के इक्वल होता है, और 1 प्लस ओमेगा जो होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है, और ओमेगा की पावर 4 ओमेगा होती है और ओमेगा की पावर 8 क्या होता है ओमेगा स्क्वायर होता है। तो देखो मेरे प्यारे ध्यान से देखो, ये क्या है 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर, इसकी जगह मैं माइनस का ओमेगा लिख सकता हूँ, और माइनस ओमेगा पहले से है तो माइनस का 2 ओमेगा हो गया, इनटू में 1 ओमेगा की पावर 4 है, ओमेगा की पावर 4 को मैं ओमेगा लिखूंगा, तो 1 प्लस में ओमेगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर होगा, और यहाँ भी माइनस ओमेगा स्क्वायर है तो माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर होगा। नेक्स्ट ये बना 1 माइनस में ओमेगा की पावर 4 ओमेगा होता है, प्लस में ओमेगा की पावर 8 ओमेगा स्क्वायर होता है, तो ये सेम देखो ऐसा बन गया, इसकी वैल्यू माइनस का 2 ओमेगा, नेक्स्ट वाले की वैल्यू माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर, अप टू सोन ये कितने तक जाएगा 2n फैक्टर तक जाएगा। अब देखो ये है टोटल 2n फैक्टर, अगर मैं इन दोनों की प्रोडक्ट करूं फिर इन दोनों की प्रोडक्ट करूं, आगे सब टू सोन सभी की प्रोडक्ट करता जाऊंगा, पहले इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा 4 ओमेगा क्यूब, फिर इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे ये भी आएगा 4 ओमेगा क्यूब, अप टू सोन। देखो 2 थे 2 की प्रोडक्ट कर दी तो एक पेयर बन गया, 2 थे 2 की प्रोडक्ट कर दी तो एक पेयर बन गया, तो ऐसे ही सिमिलरली 2n फैक्टर थे तो 2 की प्रोडक्ट कर दी एक पेयर बनेगा, मतलब अब आपके टोटल n फैक्टर रह जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 2 का 1 कर दिया तो 2n का n रह जाएगा, ठीक है। अब ओमेगा क्यूब 1 होता है, ये भी क्या n, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 अप टू सोन कहाँ तक n फैक्टर तक, तो 4 की प्रोडक्ट n टाइम करोगे तो मतलब 4 की पावर n, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 के स्क्वायर की पावर n, तो 2 की पावर 2n हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर, सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू, इसकी वैल्यू पूछी है, तो सिंपल ट्रिक बताई थी, जब भी ऐसी एक्सपेंशन आए किसी का भी कोफिशिएंट उठा लो, ए का कोफिशिएंट उठाता हूँ, ए का कोफिशिएंट क्या है 1, डिवाइड में भी ए का ही कोफिशिएंट लेना है तो ओमेगा, फिर प्लस में इसमें भी ए का कोफिशिएंट उठा लेते हैं 1, डिवाइड में भी ए का कोफिशिएंट लेना है ओमेगा स्क्वायर, और 1 बाय ओमेगा होता है ओमेगा स्क्वायर, प्लस में 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर होता है ओमेगा। प्रॉपर्टी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 आई, इसकी वैल्यू -1 हुई, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, द इक्वेशन आपको बताना है, इक्वेशन दी हुई है द सेट ऑफ रियल नंबर, इसके रूट बताने हैं, तो पहले मैं z मान लेता हूँ x माइनस 1 को, तो ये बना z की क्यूब प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो z क्यूब इज इक्वल टू -8, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर के अगर आप क्यूब रूट करते हैं तो आपके पास 3 वैल्यू आती है, ठीक है। जैसे z इज इक्वल टू अगर क्यूब रूट ऑफ अल्फा हो, अल्फा कोई भी नंबर है, यहाँ आएगा z इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ -8, तो अल्फा कोई भी रियल नंबर है तो इसका एक क्यूब रूट करेंगे तो 3 रूट आएंगे, जिसमें से एक जो है वो रियल होगा, मान लेता हूँ एक रूट a आएगा, तो बाकी के 2 क्या आएंगे a इंटू ओमेगा और a इंटू ओमेगा स्क्वायर।
अब देखो -8 का क्यूब रूट करोगे तो एक रूट तो आएगा -2, क्योंकि -2 की क्यूब माइनस का 8 होता है। बाकी के दो कौन से आएंगे, -2 इंटू ओमेगा और -2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो z की 3 वैल्यू आई, एक तो आई z इज इक्वल टू -2, एक आई z इज इक्वल टू -2 ओमेगा, एक आई z इज इक्वल टू -2 ओमेगा स्क्वायर। और z क्या है मेरे पास x-1, तो इसका मतलब x-1 इज इक्वल टू, एक तो आया -2, तो यहाँ से x की वैल्यू -1 आ गई। दूसरा x-1 इज इक्वल टू आया -2 ओमेगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1 - 2 ओमेगा, और दूसरी आएगी 1 - 2 ओमेगा स्क्वायर। तो ये 3 वैल्यू आ गई। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 46 का। तो सिंपल सा था, एकदम आसान था भाई। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन गाइस। ये हो गया हमारा कंप्लीट, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा कंप्लीट हो गया मंजुल त्यागी की बुक में से। ठीक है, तो अगर कोई डाउट हो देन आप मेरे से कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर में आपको करवाऊंगा मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। ठीक है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट हम करेंगे, उसके मंजुल त्यागी की बुक का सॉल्यूशन करेंगे। तो डेली 3 बजे आप लोगों को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे क्लास मिलती रहेगी गाइस। एंड प्लीज़ गाइस, वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे जो भी न्यू है जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम सभी बच्चों।